प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के संस्कृत स्टडी पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए यह यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस पे सभी इस चैनल पे सभी कक्षाएं निःशुल्क है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हम लोग इस पे वाचन कर रहे हैं भवभूति वीरचतम उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी के 12 वर्ष के बाद की कथा को उन्होंने अपने काव्य में वर्णित किया है और यह एक रूपक है, अर्थात यह नाटक है, 7 अंकों में विभक्त है। इसमें हमें तृतीय अंक पढ़ना है और तृतीय अंक में अब तक हम लोगों ने 30 श्लोकों का वाचन कर लिया है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि माता का परित्याग करके अर्थात सीता माता का परित्याग करके अपने दुख के कारण कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुंह को खोल कर रो रहे हैं, अर्थात वह जोर जोर से रो रहे हैं। तब वह तमसा का कथन होता है और तमसा कहती है कि इदम कह रहे हैं कि इदम विश्व पाल्यम, अर्थात जो बड़े सावधानी ढंग से विश्व के पालन करना पड़ता है, सबके बारे में सोचना पड़ता है। और वह कह रही है सीता जी के हे वश से अगर प्रभु रो रहे हैं तो इनको रो लेने दीजिए, इनका हृदय कुछ हल्का हो जाएगा, तब यह अपने हृदय को धारण कर पाएंगे। कम से कम यह रो लेंगे तो इनका हृदय जो है वह हल्का हो जाएगा और यह अभी प्राणधारी हैं, अभी प्राण को यह धारण किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह पिछले श्लोक में बताया। भवभूति वीरचतम करूण रस, मात्र एक रस है, करोड़ों एको रस निमित्त भेदात, अर्थात इसमें करूण रस में ही यह विभक्त है और निबद्ध किया गया है। और करूण रस में यह भगवान के करुणामय जीवन के बारे में एक एक करके भवभूति जी अब बता रहे हैं। यह राम का कथन है। श्लोक नंबर 31। चूंकि हम लोग कह रहे हैं कि यह नाटक है और नाटक में यह देखा जाता है कि कौन किसका वक्ता है, कौन किसका श्रोता है, तो उसको हम इंगित करते चल रहे हैं। देखिए यह राम का कथन है और राम जी कह रहे हैं कष्टम भो कष्टम, कष्टम भो कष्टम। इतना सुनने के बाद जब रामचंद्र की दया का होता है तो वह रो लेते हैं। उसके बाद अपने दुख की व्यथा को बताते हुए कह रहे हैं कि कष्टम भो कष्टम, दुख है मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। अब पहले तो सोचना ना, लेकिन अब जो दुख है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये हरणी छंद है और हरणी छंद में यह पूरा श्लोक निबद्ध है। तो कह रहे हैं भवभूति जी लिख रहे हैं कि दलति हृदयं शोको द्वेगाद द्विधातु न विद्यते, वहति विकल कायो मोहम न मुंचति चेतनाम, जलयति तनुमन्तः दाह करोति न भस्मसात्, प्रहरति विधिमर्म छेदी न कृतन्ति जीवितम। यह राम जी कह रहे हैं तमसा के समकक्ष हैं सीता रूपी माता, माफ कीजिएगा छाया रूपी माता सीता भी वहीं पे मौजूद है। उनके बीच में अपने कष्टों को कहते हुए भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि कष्टम भो कष्टम, बहुत दुख है, बहुत दुख है, मुझको बहुत दुख है। जो परित्याग कर दिया, आज तक उनको देखने नहीं गया, उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं, यहाँ तक कि उनके बारे में पूछा भी नहीं किसी से कि सीता मेरी है कि सीता अब नहीं है, बस यही जानता हूँ। पिछले श्लोक में बताया कि जो कच्चे मांसों का भक्षण करने वाले जो जंगली जानवर हैं वह उनको विलुप्त कर दिए होंगे। ऐसे ऐसे सोच के साथ इनका हृदय द्रवित होता है। तो कह रहे हैं कि दलति हृदयम शोको उद्वेगात्, अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कि हृदयम शोको उद्वेगात् दलति, हृदयम को कह रहे हैं कि जो मेरा हृदय है, अपने हृदय के बारे में बता रहे हैं भगवान रामचंद्र जी कि जो मेरा हृदय है वह शोक, जो सीता रूपी जो दुख है, सीता के परित्याग का जो दुख उनके अंदर विद्यमान है, उसके उद्वेग, उद्वेग में तत्परता के कारण, उसके उद्वेग के कारण मम माने मेरा हृदय उस शोक के उद्वेग से दलती है। दलती मतलब अब हम लोग की भाषा में कहें कि वह शोक इतना बड़ा है कि वह भगवान के हृदय को दहला देने वाला है, दहला देने वाला। दलती मतलब वह दहला देने वाला है। और यहाँ पे देखा जाए तो दलती मतलब कह रहे हैं कि मेरा हृदय उस शोक से फट रहा है,
फट रहा है, चाहे दहलात दे रहा है। तो कह रहे कि जो मेरा हृदय है मम मन करे कष्टम भो कष्टम, बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ा दुख है। और मेरा हृदय जो है उसको कह रहे हैं कि हृदय में शोको उद्वेगा, अर्थात जो हृदय की जो शोक है, सीता रूपी जो दुख है, सीता के परित्याग का जो दुख है, उस दुख के व्याकुलता से जो उद्वेग हो रहा है, उस व्याकुलता से मेरा हृदय फटा जा रहा है, अर्थात मेरा हृदय दहल चुका है, फट चुका है। ऐसा मेरे साथ इतना बड़ा कष्ट है। लेकिन आगे कह रहे हैं कि द्विधा तू न विद्यते, तू माने परंतु, द्विधा मतलब दो भागों में, न विद्यते लेकिन दो भागों में अभी फटा नहीं है, दो भाग में नहीं हो पा रहा है। अगर इतना तकलीफ है, इतना तकलीफ है कि अगर वह दो भागों में हो जाता तो शायद मैं इस शरीर से ही मुक्ति पा जाता। मैं परित्याग किया, परित्याग करने के बाद कह रहे हैं कि परित्याग करने के बाद उसके परित्याग का जो दुख है, जो शोक है, वह दुख मेरे अंदर इतना व्याकुलता प्रकट कर रहा है, उस व्याकुलता से मेरा हृदय फटा जा रहा है। फिर भी कह रहे हैं कि तू द्विधा न विद्यते, फिर भी वह दो भागों में नहीं हो रहा है। तो पहली लाइन में यही बताया भगवान रामचंद्र जी अपने कष्टों के बारे में कि जो मेरा हृदय है सीता रूपी शोक उस दुख के व्याकुलता से फट रहा है, परंतु अभी दो भाग नहीं हुआ है। और इसमें यह देखा जाए तो बताया जाता है कि इस श्लोक के चारों पंक्तियों में बात की जाए तो यहाँ पे जो कारण है वह तो है, कारण बता रहे हैं, लेकिन कारण के साथ कार्य नहीं हो पा रहा है। कारण है लेकिन कार्य को नहीं पाया जा रहा है। कह रहा है कि जो शोक के कारण जो व्याकुलता है, मेरा हृदय फट रहा है, लेकिन आगे कह रहे हैं कि वह दो भागों में विभक्त नहीं हो पा रहा है। कारण है, हृदय के फटने का कारण है, लेकिन विभक्त जो कार्य है वह कार्य नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इसके चारों लाइनों में विशेषोक्ति अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है और हरड़ी छंद है। तो दूसरी लाइन में कह रहे हैं का कि वह विकल कायो मोहम न मुंचती चेतनाम। तो कह रहे हैं विकल कायो, विकल मतलब होता है व्याकुलता, व्याकुल जो शरीर है, जो शरीर जिसको कह रहे हैं कि त्वम मम जीवितम त्वम हृदयम, ऐसी जो श्लोक पिछले श्लोकों में हम लोगों ने वाचन किया, भगवती जी लिखे हैं कि तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरे हृदय हो। तो ऐसे कहने वाले पति पत्नी का वियोग, और यहाँ पे पति पत्नी ही नहीं, प्रति सृष्टि के पालनहार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का अपनी पत्नी के प्रति यह वियोग, जिसको अपनी अर्धांगिनी, अपनी आत्मा, अपना जीवन कहने वाले ऐसे पति का हृदय आज रो रहा है। तो कह रहे हैं कि विकल कायो, जो यह व्याकुल शरीर है, वह व्याकुल जो शरीर है वह क्या हो रही है, मोहम वहती, मूर्छित तो हो जा रही है। जो व्याकुल है अपने प्रियतमा के, अपने उस पत्नी के, जो पतिव्रता स्त्री है, आज भी समाज में लोग मिसाल देते हैं पतिव्रता की, जब बात आती है तो का तो सीता होगा। उस सीता के प्यार में राम का जो हाल है, उस हाल को भभूति जी बता रहे हैं कि विकल कायो मोहम वहती, अर्थात व्याकुल शरीर तो मूर्छित हो रहा है। भगवान रामचंद्र जी मोहे मोहे, आज पिछले श्लोक में पढ़ा कि मोहम मोहम, तो अब धीरे धीरे जब मूर्छित हो रहे हैं तो कह रहे हैं तमसा से कि तुम अच्छा से हवा चलना, तो ये मूर्छित हो रहे हैं, उसी को कह रहे हैं कि विकल कायो मोहम बहती, मैं मूर्छित तो हो रहा हूं, तू यहाँ से ले लेंगे, परंतु न मुंचती चेतना, परंतु मेरी चेतना मुझको छोड़ नहीं रही, मुंचती छोड़ नहीं रही है, चेतना न, अर्थात मेरी जो चेतना है वह मुझको नहीं छोड़ रही है। जो चेतना रूपी है, चेतना मतलब यह शरीर को बताया जाता है। अब वह इतना विह्वल है, इतना विह्वल है कि वह अब अपने प्रियतमा, अपने पत्नी के शोक को सह नहीं पा रहे, ऐसे दुख को शायद मैं अपने शब्दों में नहीं कह पा रहा हूँ। इतने प्रगाढ़ दुख को भगवान रामचंद्र जी व्यक्त कर रहे हैं और अपनी लेखनी के हिसाब से भभूति जी हम सबको बता रहे हैं कि विकल कायो मोहम बहती, वह व्याकुल शरीर, वह व्याकुल युक्त, जो व्याकुलता है उस शोक से, उस दर्द से व्याकुल शरीर मूर्छित हो रही है,
तू न मुंचती चेतना, परंतु वह अपनी चेतना को छोड़ नहीं रही है। जो चेतना रूपी शरीर है, भगवान चाह रहे हैं कि उस शरीर को भी छोड़ दे, लेकिन वह शरीर नहीं छोड़ रही है। जैसे मूर्छित होते हैं फिर होश आता है, फिर वही सब उनको याद आ जाता है, माता का परित्याग करना, माता के स्नेह प्रेम में क्या थे क्या हो गए, कुछ खबर नहीं ली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वह गर्भावस्था से अलसाई हुई अपनी देवी रूप या देवी के स्वरूप उस पत्नी का परित्याग किए और उसके बाद आज तक पूछने भी नहीं गए। तो वह दुख इनके अंदर है। आगे के श्लोक में बता रहे हैं, आगे के श्लोक में भगवती जी लिखे कि भगवान पूछ रहे हैं उस ग्रामीणों से, उन बड़े बड़े लोगों से कि क्या अब तुम खुश हो। लेकिन इस श्लोक में अभी यह कह रहे हैं कि विकल कायो मोहम बहती, जो मेरा व्याकुलता, जो मेरी व्याकुलता है, मेरी व्याकुलता के कारण मेरा शरीर तो मूर्छित हो रहा है, परंतु मेरी चेतना मुझे नहीं छोड़ रही है। तो दो लाइन ऊपर की दो लाइनों में बताए कि जो मेरा हृदय है वह सीता के परित्याग के दुख के कारण जो व्याकुल हृदय है वह मेरा फटा जा रहा है, परंतु दो भागों में नहीं हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि विकल कायो हो मोहम वहती, अर्थात व्याकुलता के कारण मेरा शरीर मूर्छित तो हो रहा है, परंतु तू न मुंचती चेतना, परंतु वह चेतना को नहीं छोड़ता है। और तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि ज्वलति तनुमन्तः दाह करोति न भस्मसात। तो कह रहे हैं अंतः दाह, अंतः दाम मतलब इनके अंदर जो आंतरिक है, और वह दुख जो सीता माता से विछड़न का जो दुख है उस दुख के संताप से। तो कह रहे हैं कि अंतः दाह, जो आंतरिक संताप से तनु माने शरीर, ज्वलती अंदर का जो ताप है, जो बिछड़े हुए हैं एक दूसरे से 12 वर्ष का, जो अपनी पत्नी के दुख में, पत्नी के शोक में, पत्नी के वियोग में भगवान रामचंद्र 12 वर्ष से अपने दिनों को काट रहे हैं। या 12 वर्ष का दुख बताइए कितना प्रगाढ़ होगा। और उतने प्रगाढ़ दुख के साथ यहाँ पे आज एक एक शब्द में भगवान रामचंद्र जी बता रहे हैं कि मेरे आंतरिक जो संताप है, मेरे हृदय में जो अंदर से अंदर जो संताप के कारण क्या कर रहे हैं, तनु ज्वलती, अर्थात मेरा शरीर जल रहा है। इससे पहले बताए तमसा ने कि वह जो घाम धूप के कारण जैसे केतकी के पुष्प अंदर ही अंदर खराब हो जाते हैं, वैसे ही सीता रूपी इस शोक के कारण, अंतःदाह आंतरिक संताप के कारण तनु ज्वलती, शरीर तो जल रहा है, शरीर तो जल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि तू परंतु न भस्मसात करोति, लेकिन उसको भस्म नहीं कर रहा है। शरीर प्रतिदिन जल रहा है, उसके संताप से, शोक से जलता तो इस प्रकार है कि अब वह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतनी जलन है, इतनी पीड़ा है, यह आंतरिक संताप है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वह भस्म नहीं कर पाता है। तो कह रहे परंतु न भस्मात करंतु करोति, परंतु वह भस्म नहीं कर पा रहा है। और चौथी लाइन में कह रहे हैं कि प्रहरति विधि मर्म छेदी न कृतंति जीवितम। तो चौथी लाइन में अब बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मर्म छेदी कहा जाता है किसी के हृदय के मर्मिक स्थल, अर्थात जो शरीर के सबसे नाजुक स्थल को छेद करेंगे, विभेद करना, वहां पे चोट मारने के लिए कर रहे हैं। तो अपने आप को बता रहे हैं भगवान जी कि हमारे शरीर के सबसे मर्म, जो सबसे नाजुक हृदय है, हृदय को छेदने में कह रहे हैं कि मर्म छेदी न प्रहरती, अर्थात मार्मिक जो है, जो छेद है जो मेरे अंदर, मेरे हृदय में, उस हृदय को कह रहे हैं कि मर्म स्थल को भेदने में न प्रहती, अर्थात जो इनका मर्म स्थल है, जो इनका हृदय है, जो इनका दिमाग है, अर्थात किसी भी शरीर, किसी भी प्राणी के शरीर का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग होता है, मर्म स्थल होता है, जहाँ किसी का स्नेह कुंठित कर गया हो, कोई कार्य कुंठित कर गया हो, कोई इच्छा कुंठित कर गया हो,
उसको बता रहे हैं कि मर्म छेदी विधि न परहति, उस स्थल को, मर्म स्थल को भेदने वाला जो विधि है, जो भाग्य है, न परहति अर्थात वो अभी प्रहार करता है, भाग्य भी प्रहार कर रहा है, वो अभी भाग्य प्रहार कर रहा है। तो कह रहे मर्म छेदी विधि प्रहति अर्थात मेरे मर्म स्थलों पर जो भाग्य है वो अभी प्रहार कर रहा है, बार बार प्रहार कर रहा है। जिसको मैं बहुत स्नेह प्रेम से जानता हूं, जिसको मैं बहुत मानता हूं, जो मेरे हृदय के करीब था, आज उससे इतनी लंबी जुदाई, ये भाग्यवश है, यह भाग्यवश है। चूंकि यह एक पिता के रूप में देखा जाए, एक राजा के रूप में देखा जाए, एक पति के रूप में देखा जाए तो सर्वगुण संपन्न थे, भगवान थे, लेकिन इनके हृदय के जो जो नजदीक थे आज उनसे दूरियां बनती गई। जैसे इनके पुत्र की बात किया जाए, इनकी पत्नी की बात की जाए तो यह सब इनसे दूरियां बना ली है। तो ही करें कि मर्म छेदी विधि प्रहति, मेरे मर्म स्थलों को छेदी माने बेधने वाला भाग्य भी प्रहार करता है, भाग्य भी प्रहार करता है। तू यहां से लेंगे तू, परंतु न जीवितम कृतंति, न जीवितम कृतंतु, परंतु वह जीवन सर्वथा नष्ट नहीं करता है, सब काम करता है, मेरे हृदय को भेदने वाला यह भाग्य प्रहार कर रहा है, लेकिन मेरे जीवन को सर्वथा हमेशा नष्ट करने वाला कार्य नहीं करता है, बस अंदर ही अंदर मुझे भेदे जा रहा है। आइए एक बार और देखते हैं। तो यह राम जी का कथन है, कष्टम भो कष्टम, तो कह रहे हैं कि दुख है, मुझे अत्यधिक दुख है, दलति हृदयम शोको उद्वेगाद द्विधा तू न विद्यते, तो मम हृदय अर्थात जो मेरा हृदय है वह सीता रूपी जो शोक है, सीता के वियोग का जो शोक है उससे व्याकुलता, उस दुख के व्याकुलता से फटा जा रहा है। दलती माने फट रहा है, दलती माने फट रहा है। और उद्भेग में देखा जाए इसमें उद है और उद के साथ बीज और बीज के साथ इसमें लगा हुआ है कौन सा प्रत्यय, तो घय प्रत्यय किया गया है। तो कह रहे हैं कि मम हृदय, जो मेरा हृदय है, शोक मतलब दुख, दुख, और दुख का क्या कारण इनका है, तो जो सीता जी हैं वही इनके दुख का कारण है। तो कह रहे हैं कि मेरा हृदय जो है वह दुख यानी शोक के उद्वेग से, शोक उस दुख के व्याकुलता से फटा जा रहा है। और कह रहे हैं कि तू विद्विधा न विद्यते, और यहाँ पे विद धातु है, इसमें कौन सी धातु है, विद धातु है, विद्यते में विद धातु है, और यह लिट लकार में, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, विद्यते। तो कह रहे हैं कि मम हृदय, मेरा जो हृदय है वह शोक के व्याकुलता से फटा जा रहा है, कि परंतु द्विधा न विद्यते, परंतु दो भागों में यह विभक्त नहीं हो पा रहा है। अब दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि वहति विकल कायो मोहम न मुंचति चेतनाम, विकल कायो जो यह व्याकुल शरीर है, इस व्याकुलता शरीर में क्या होता है, तो व्याकुल के कारण मोहम बहती, मोहम बहती, अब मोहम मतलब मूर्छित हो जा रही है, यह शरीर तो मूर्छित हो रही है, व्याकुलता के कारण मेरा जो यह शरीर है, यह शरीर मूर्छित हो रही है, फिर भी क्या हो रही है, तू न मुंचती चेतना मुंचती, फिर भी यह मुंचती अर्थात छोड़ नहीं रही है किसको, चेतना को। बार बार मेरा शरीर उस सुख से, उस दुख के कारण मूर्छित हो जा रहा है, परंतु यह चेतना को छोड़ नहीं रहा है, जो इसके अंदर चेतना है वह चेतना इसको छोड़ नहीं रही है। और तीसरे लाइन में कह रहे हैं कि ज्वलयति तनु अंतः दाह करोति, तो यहीं से देखें तो अंतः दाह, जो अंतःकरण में जो आंतरिक जो संताप है, उस दुख का जो संताप है, उस संताप से तनु माने शरीर, तनु माने शरीर जो है वह ज्वलित हो रही है, अर्थात वह जल रही है। और ज्वलित में देखें तो ज्वल है, और ज्वल के साथ इसमें देखा जाए तो ऋच प्रत्यय किया गया है, कौन सा, ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, और यह अभी लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया लगी हुई है, ज्वलयति। तो कह रहे हैं कि अंतःदाह, अंतःकरण में जो आंतरिक उनके शरीर की बात कर रहे हैं कि हमारे आंतरिक शरीर में जो संताप है उससे शरीर जल रहा है, फिर भी कह रहे हैं परंतु तू
भस्मात न करोति, लेकिन इसको वह भस्म नहीं कर रहा है। और भस्म में देखें तो इसमें भस्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? भस्मन शब्द है। और भस्मन के साथ इसमें सात प्रत्यय किया गया है। कौन सा प्रत्यय है? सात प्रत्यय किया गया। और सात प्रत्यय जब प्रयुक्त होता है वह पूर्ण रूप अर्थ के लिए होता है, कि पूर्ण रूप में वहां अर्थ प्रकट करने के लिए। तो यहीं से यहाँ पे भस्मात, और भस्मात में यह लगा हुआ है कौन सा? विभाषा सती। विभाषा सती सूत्र से यहाँ भस्मन के साथ जैसे फल का रूप चलता है, फलम फले फल, तो इसी तरह यह भी भस्मन है। भस्मन के साथ यहाँ पे सात प्रत्यय किया गया है। तो कह रहे हैं कि जो अंतःकरण में मेरा शरीर जल तो रहा है, लेकिन या परंतु वह भस्म नहीं कर रहा है। और नीचे कह रहे हैं कि पर पह प्रह रति विधि मर्म छेदी। मर्म छेदी, मर्म मतलब मेरे जो मन है, जो मेरा हृदय है, मेरे मर्म स्थलों पे, नाजुक जगहों पे, मेरे शरीर के मर्म स्थलों पर विभेदी करे। छेद, छेद माने होता है विभेदन करना, यानी उसको छेद रहा है, विभेद कर रहा है। तो कर रहा है कि मर्म स्थल, मेरे मर्म स्थल का विभेद जो कर रहा है। विधि माने क्या हुआ? भाग्य। जो भाग्य है यह भी प्रहरति, अति वह भी प्रहार कर रहा है। प्रहरति, यह भी बहुत बार प्रहार कर रहा है। जो मेरे हृदय में या जो मेरे शरीर में जो मर्म स्थल है उस पर बहुत प्रहार कर रहा है। तो मर्म छेदी में देखें तो यहाँ पे मर्मन है, और मर्मन के साथ यहाँ पे छिद धातु है, और छिद धातु के साथ इसमें ऋणी प्रत्यय किया गया है। तो शब्द बना है मर्म छेदी। तो मर्म छेदी विधि प्रहति, अर्थात मेरे मर्म स्थलों पर विधि या विधाता या जो भाग्य है वह भी प्रहार कर रहा है, परंतु क्या नहीं कर रहा है? तो कहने परंतु जीवितम कृतंति न, परंतु मेरे जीवन का हरण या मेरे जीवन को समाप्त नहीं कर रहा है। और कृतंती में देखें तो इसमें कृत धातु है, और कृत धातु के साथ यह षष्ठी में एक वचन बना हुआ है कि इसमें लट लका प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, कृतंती। तो कृतंती, तो कह रहे हैं कि विधि मर्म छेदी विधि प्रहति, अर्थात जो मेरे मर्म स्थल है उस मर्म स्थलों पर भी यह भाग्य जो है, यह विधाता जो है वह प्रहार बार बार कर रहा है, यह भाग्य बार बार प्रहार कर रहा है, लेकिन जीवन को सर्वथा नष्ट नहीं कर रहा है। यह महाकवि भवभूति जी की रचना है और 7 अंकों में विभक्त यह नाटक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, स्पेशल यूपी टीजीटी में यह तृतीय अंक लगा हुआ है जिसको छाया अंक कहा जाता है। इसके अब तक हम लोगों ने इस चैनल पर 31 श्लोकों का वाचन कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।